में इस समय, आज मैं सच बताऊं ना, आज मैं मार्केट के लिए एक वर्ड यूज़ कर रहा हूं जो मैं बहुत कम यूज़ करता हूं, और वो है भयावह दिन। आज सच में भयावह दिन है वीरू, और सच में ये, और अतिशयोक्ति नहीं होगा। मैं मतलब बहुत केयरफुली ये वर्ड्स यूज़ करता हूँ। जैसे कई बार हम कहते हैं ना मार्केट क्रैश है, ये सब वो सब, मैं बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ। लेकिन आज का मार्केट जो है ना, गिवन द कॉन्टेक्स्ट, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट चल रहा था अब तक, सब कुछ ठीक था। कल दोपहर को मार्केट ने एक सेंस दिया था कि 20 डेमा और 50 डेमा के ऊपर डे हाई पर बंद हुआ कल, एफआई की बड़ी बाइंग थी, सब कुछ ठीक जा रहा था मार्केट के फेवर में। लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि इस तरीके की पिटाई होगी मार्केट में। अब आज की जो कैंडल है ना, कैंडल आज की काफ़ी ख़राब है। आज जैसी जो कैंडल्स होती हैं वो ना सिर्फ ट्रेंड बदलते हैं, क्योंकि 550 के नीचे ट्रेंड तो बदल ही गया था, बल्कि सेंटिमेंट बदल देते हैं। और आज की इस कैंडल को नेगेट करना बहुत ज़रूरी होगा। पहली बात तो खैर अभी तक एक कैंडल पूरी नहीं बनी है, एक होप रहेगी कि एक्सपायरी के दिन शायद थोड़ी सी रिकवरी आ जाए। एज एक्सपेक्टेड निफ्टी आईटी गिरा, निफ्टी आईटी ने गिरना था ये तय था, लेकिन इस तरीके से गिरेगा आज फिर से 5%, और जिस तरीके से गिरता जा रहा है 30,000 पर आ गया अब निफ्टी आईटी इंडेक्स। अब हम मंथली मूविंग एवरेजेस की बात कर रहे हैं, फॉरगेट अबाउट डेली, फॉरगेट अबाउट वीकली, मंथली मूविंग एवरेजेस की बात कर रहे हैं। मल्टी ईयर लो पर ये इंडेक्स आ चुका है, मल्टी ईयर लो पर लार्ज कैप के आईटी स्टॉक्स आ चुके हैं इस समय। लेकिन दिक्कत क्या है कि आज सिर्फ आईटी नहीं है, आज पूरा का पूरा बाजार गिरा है। निफ्टी में कुल मिलाकर 4 स्टॉक्स हैं जो ग्रीन में है, कुल मिलाकर 4 स्टॉक्स, और आईटी शेयरों की तो ऑब्वियसली जमकर धुनाई हुई। तरीके से आपने वर्ड का यूज किया, भयावह स्थिति देखने को मिली है मार्केट में, तो अब कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से? पहली बात तो कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि रिकवरी बोलते ही मार्केट गिरता है, तो इसलिए हम नहीं यूज़ करेंगे। आज की गिरावट ने सेंटीमेंट खराब कर दिया है। सेंटीमेंट अब आपका वापस 25,600 के ऊपर ही सुधरेगा। जब तक आप उसके ऊपर नहीं आएंगे तब तक सेंटीमेंट नहीं ठीक रहेगा। और एक चीज़ बताऊं मैं, एक दिन की कैंडल ने कई दिनों की मेहनत पे पानी फेर दिया। 2 दिन की तो एटलीस्ट कर ही दिया। पिछला थर्सडे भी वीक था वैसे, उसके बाद फ्राइडे और मंडे अच्छे थे, लेकिन आज उसके पहले देखिए उससे पहले 3 अच्छे दिन बने थे। तकलीफ क्या हो रही है कि जब इस तरीके की बड़ी रेड कैंडल्स बन रही है ना, पहले इसका उल्टा होता था, ग्रीन कैंडल्स बड़ी होती थी, रेड कैंडल्स छोटी होती थी। अब मार्केट 1 या 2 दिन में 10-12 दिन की मेहनत आपकी खराब कर देता है। निफ्टी की जहाँ तक बात है, अब 25,200 से 25,250 जो है वो एक लक्ष्मण रेखा है आपकी। अपसाइड में अभी किसी लेवल का मतलब नहीं है। मतलब मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, 25,450, 25,500 कोई मतलब नहीं है। ये अब सेंटीमेंट, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स टुडे ऑनेस्टली, क्योंकि अंदाजा नहीं था कि मार्केट इतना गिरेगा आज। सच बता रहा हूँ मैं, हैंड ऑन हार्ट। पर अनुज, निफ्टी आईटी का ये 5% का डैमेज, मैं तो कल ये दिखा था कि एफआईज इंडेक्स बाय करके गए थे, निफ्टी को बाय करके गए थे। ऐसी गिरावट को सेंस कर पाना आपके लिए, मेरे लिए, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए भी बहुत मुश्किल है अनुज, है? ऐसी गिरावट को सिर्फ जो ट्रेंड फॉलोअर्स और ट्रेडर्स होते हैं ना, वो भुना पाते हैं। मैं जैसे नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, वो 2 हफ्ते से जैसे फॉर एग्जांपल आईटी पर शॉर्ट हैं और काट ही नहीं रहे अपनी शॉर्ट पोजीशन, तो और उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है ना कि वीरू, मार्केट में आपको कई बार शॉर्ट साइड पर मार्केट बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड देता है। अब सोचिए कल किसकी हिम्मत हुई होगी शॉर्ट करने की। कल एक समय लग रहा था ना, जबकि इतना तो इंडेक्स ऑलरेडी गिर चुका है, और उसके बावजूद आज मार्केट ने उल्टा, और आपको जबकि, और आज तो वीकली, आज तो मंथली एक्सपायरी है, सबसे ज़्यादा पैसा उल्टा आज बना होगा अगर आप अपने शॉर्ट्स को कैरी कर रहे थे तो, क्योंकि ऑप्शंस में अब ऑब्वियसली एक्सपायरी वाले दिन पे तो आप ले नहीं सकते उस दिन के ऑप्शन। लेकिन आज की कैंडल सबसे बड़ी है, पिछले 4-5 दिन की कैंडल से ज़्यादा बड़ी कैंडल है आज की कैंडल निफ्टी आईटी की। आई थिंक ये जो निफ्टी आईटी में हो रहा है ना, ये सिर्फ एक रनिंग करेक्शन, रूटीन करेक्शन ये नहीं है, ये इस समय बैटल ऑफ सर्वाइवल है। आई थिंक मैंने करीब 10 दिन पहले एक रील बनाई थी कि क्या एआई, एंथ्रोपिक, ये सब इंडियन आईटी को खा जाएंगे। मैंने लिटरली ये वर्ड यूज़ किए थे कि क्या ये इंडियन आईटी को खा जाएंगे। इस समय जो मेन कंसर्न है ना, वो ये है कि इंडियन आईटी इन करंट फॉर्म एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। सिंपल है। अब देखिए कई लोग कहेंगे कि असली इन्वेस्टमेंट के मौके तभी आते हैं जब इस तरीके का पैनिक हो, व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, तभी आपको बाय करना चाहिए। वो बात सही होती है, लेकिन यहाँ पे सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे इस करंट इस एनवायरनमेंट में। जिस तरीके से जो जब आईबीएम जैसा स्टॉक 13% गिर सकता है वीरू, तो मतलब इन्फोसिस फिर क्या है आखिरकार। इसके लिए अभी भी मैं ये कहूँगा,
आपको भले ही 10% 15% महंगा लेना पड़े, लेकिन कम से कम एक सर्टेनिटी हो जाए इस चीज़ की कि नहीं, ये बैटल ऑफ सर्वाइवल, ये जो एग्जिस्टेंस है, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर मिल जाए आपको उसके बाद ही। वरना वो तो आप चाहते तो इन्फोसिस 1700 पे भी ले सकते थे, 1500 पे भी ले सकते थे। आज की डेट में आप इन्फोसिस अगर 1200 पे भी लेना चाहेंगे, 1250 पे, तो भी वही सवाल होगा। हु नोस, 2 महीने बाद हम बात कर रहे हो सकता है इन्फोसिस 1100 का स्टॉक हो, कौन कह सकता है। तो इसके लिए आई थिंक अभी इस समय आईटी से दूर रहें। एक ओवरनाइट रिस्क वापस ओपन हो गया। अब तक हमारे पास मार्केट में एटलीस्ट पिछले कुछ दिनों से ओवरनाइट रिस्क खत्म हो गया था। हमारा जो सुबह सुबह उठ के डोनाल्ड ट्रंप का फैक्टर वाला रिस्क होता था वो खत्म हो गया था ट्रेड डील के बाद। ट्रेड डील के बाद हमने एटलीस्ट एक फेजेस देखे जिसमें मार्केट के पास ओवरनाइट का रिस्क नहीं था। अभी 2 नए ओवरनाइट रिस्क ओपन हो गए, एक तो ये डोनाल्ड ट्रंप वाला और एक वो यूएस ईरान वाला। हालांकि यूएस ईरान में अभी इतना कुछ ज़्यादा बदला नहीं है, तो आई थिंक ये कुछ कारण हो सकते हैं। चलिए बाजार पे लौटते हैं। मतलब इंडेक्स के लेवल्स पे इट्स 25418 बैंक निफ्टी के साथ आप अभी भी उस शब्द का खुल के इस्तेमाल कर सकते हैं अनुज, स्ट्रेंथ। आई मीन ये इंडेक्स अपने इवन 10 डेमा को होल्ड कर रहा है, बट अनुज ये क्लोज 25,420, मतलब मोटा मोटी आज आप सोचिए अनुज कि एक समय हम 200 डेमा छू के आ ही गए ऑलमोस्ट, है ना। क्या व्यू रहेगा इस प्राइस पे अनुज कल के लिए? हाँ, व्यू तो कुछ भी नहीं है वीरू, क्योंकि देखिए क्लोज भले ही रिकवरी के साथ हुआ हो, लेकिन मार्केट का आज सेंटिमेंट बिगड़ा है, टेक्सचर बिगड़ा है आज। और जिस साइज़ की आज कैंडल बनी है, आपको इसको थोड़ा सा समय देना होगा कि सेंटिमेंट इंप्रूवमेंट के लिए। प्लस आज एक्सपायरी भी है, अभी ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। और ओवरनाइट डेवलपमेंट्स, देखिए वैसे भी एक नया ओवरनाइट रिस्क ओपन हो गया है, तो इसमें वैसे भी कोई पोजीशन कैरी करने का मतलब नहीं है। कल सुबह डेटा देखेंगे और उसके बाद एक फ्रेश व्यू लेंगे, स्पेशली रोल ओवर के डेटा, एफआई के डेटा, आई थिंक ये सब देखकर एक फ्रेश व्यू लेंगे। अभी कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे हम। ये बताइए मार्केट में हो क्या रहा है? मतलब ऐसा नहीं कि कोई हम पहली बार गिर रहे हैं या आखिरी बार गिर रहे हैं, सही बात। ये एक्सपेक्टेड था क्या? ये आखिरी बार बोलना जरूरी था क्या? पहली बार गिरे तो ठीक है, आखिरी मतलब आपने अभी तो गिरावट की गुंजाइश छोड़ी हुई काफी। लेकिन जी बात तो सही है, ना पहली बार गिरे ना आखिरी बार, ये तो बात सही है। लेकिन आज की तेज गिरावट थोड़ी सी जो है वो शॉकिंग है, क्योंकि कमज़ोर होंगे ये तो पता था, क्योंकि आजकल हमारा भाईचारा बहुत है अमेरिका से, ऐसे नहीं है, लेकिन अमेरिकी बाजारों के साथ हमारे बाजार का भाईचारा है। वो भी गिरावट के टाइम पे तो ज़्यादा ही है। बढ़ने में हम साथ में बढ़े ना बढ़े, सुख में साथ ना दे। सुख में तो अमेरिका वाले खुद ही एंजॉय करते हैं, दुख में अमेरिका को जब जरूरत पड़ती है सहारे की तो हम दे देते हैं, अच्छा तुम गिरे हो, आओ हम भी गिर जाते हैं तुम्हारे साथ साथ। तो ये ज़रूरी है। कमज़ोर होना तय था, लेकिन इतना तेज़ी से टूटेगा, इतना ज़्यादा ज़ोर से गिरेगा, एक तरफा गिरेगा, बिना सपोर्ट के गिरेगा, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, ये कुछ ज़्यादा हो गया। अब और दूसरी बात ये कि किसी भी लेवल से कोई रिकवरी नहीं मिली। नहीं तो आप हमेशा आज दोनों तरफ का ट्रेड देखते हैं, कोई दिन बाजार में, और इस महीने बाजार में ऐसे 2-3 दिन आ गए जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड बिना बड़े रीजन के एकदम से गिरावट आई। अब कहने में आप कह सकते कि दाव की वजह से गिरे हैं, बात सही है। एक दिन पहले भी बीच में ईरान के डर से गिरे थे, वो बात सही है, लेकिन वो गिरावट आने में कोई हर्ज नहीं कि कोई ईरान का डर लगे आपको या कोई अमेरिका। पहली चीज़ तो ये ईरान का डर भी नया नहीं था। दूसरी चीज़ ये कि अमेरिका में भी कोई ऐसा नहीं कि अमेरिका की वजह से हम बढ़ रहे हो तो घट जाएं। सो वो ऐसा कोरिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप घट जाएं। सबसे बड़ी बात है घटे तो ठीक, लेकिन आप में ताकत ही नहीं है कि रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। ये वैसा वाला हो गया जैसे साउथ अफ्रीका के सामने खेले, बिल्कुल वैसी वाली हमारी बैटिंग चल रही, कोलैप्स ही हो गई एकदम बिल्कुल, ठीक है ना। इसलिए आज की गिरावट थोड़ा सेंटिमेंट और मूड बिगाड़ने वाली है, सेंटिमेंट कमज़ोर करने वाली है, और ये साफ नज़र आ रहा तो है। तो मामला थोड़ा सीरियस ही आज का फॉल जिस तरह का है। फिर भी सर अगर मुझे समझना हो कि गिरावट क्यों आई, कोई ट्रिगर, कोई फैक्टर है। देखिए सबसे पहले देखो गिरावट की शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ तक आए वो क्यों आए, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली चीज़ तो कि गिरावट की शुरुआत अमेरिका से हुई है। कल अमेरिकी बाजार, हमारे बाजार बंद होने के वक्त फ्यूचर्स 125 पॉइंट ही नीचे थे। उसके सामने अमेरिका के मार्केट 800 पॉइंट घटे। ट्रंप का खौफ और AI का कहर, दोनों ही चीज़ें भारी पड़ती दिखी। उस ट्रंप के बयानों से भी सेंटिमेंट कमज़ोर हुआ, ये दोनों चीज़ों ने मिला के गिराया। तीसरा, आज मंथली एक्सपायरी का भी थोड़ा सा प्रेशर तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्क्रीन भी साफ बता रही कि FIs की तरफ से आज बिकवाली का नंबर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ आपने देखा सुबह हमने बहुत साफ कहा था कि
कहने के लिए लग रहा है कि एफ का आंकड़ा बड़ा है, इतना खरीदा, अपने उसमें खुश नहीं होना है। हमने साफ कहा था कि इस नंबर को देखिए, कुछ कूदिए उछलिए मत, कि एफ ने बहुत खरीदा। इस नंबर में एडजस्टमेंट है एक्सपायरी के एक दिन पहले का, रोल ओवर का, शॉर्ट कवरिंग का, इसलिए उसको देख के इतना आपको, लेकिन आज की स्क्रीन साफ बता रही कि आज का नंबर बड़ा बिकवाली का दिखेगा भी। घरेलू फंड्स का भी सपोर्ट कम है, देखिए कल 1300 करोड़ का घरेलू फंड ने बेचा ही है। एफ खरीदने आते तो आजकल थोड़ा इन्होंने सप्लाई शुरू की है। इस बीच आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, स्मॉल कैप इंडेक्स फिर से 1% कमज़ोर है, तो वहाँ से सेंटीमेंट खराब ही हो रहा है। और आपने आज सुबह भी हमने बिग डेटा में बात की, दोनों मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 50 डे में के ऊपर ही भी नहीं आ पा रहे, बंद नहीं हो पा रहे हैं। अगर रिकवरी भी आ भी रही, कहाँ एक और बैंक निफ्टी लाइफ हाई पर बंद हो रहा है, ये तो अपने पहले इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर भी बंद नहीं हो पा रहे, यानी कि कमज़ोर तो है ही है। फिर जो सेंटीमेंट और इंडेक्स दोनों को ख़राब करने वाला सेक्टर कौन सा है? IT। फिर से एंथ्रोपिक का डर, IBM को लगा, वो 13% गिरा, हम भी साथ में गिर गए, तो IT शेयरों में तेज़ गिरा। तो IT इंडेक्स अगर आपका 4% नीचे हो तो आप मुझे बताइए फिर कैसे निफ्टी बच सकता है? करेक्ट। फिर बैंक निफ्टी भी कितना बचा के बचाएगा? तो 4% IT जैसा बड़ा शेयर, जिसके 5-5, 6-6 शेयर निफ्टी में हो, तो नेचुरली फ़र्क तो आना ही है। थोड़ा हिम्मत दिखाने का प्रयास यूएस फ्यूचर्स कर रहा है। 80 अंकों की स्ट्रेंथ दोनों ही डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। यूरोप के मार्केट्स थोड़ी सी गिरावट इनकी मिनिमाइज हुई है, लेकिन सुस्ती तो अभी भी बनी हुई है। कच्चा तेल $71 के पास बिल्कुल स्टेडी पड़ा हुआ है, हिल नहीं रहा है वहां से। और रुपया यहाँ पर 8 पैसे की कमजोर क्लोजिंग के संकेत दे रहा है, मतलब 91 के काफी करीब ये सुस्त क्लोजिंग दिखाई दे रही है। $1 की कीमत ₹90.96 के पास है। तो देखिए आज तो मामला पूरा का पूरा वही जाके बंद कहाँ हो रहा है, देखो 25,440 जो मैंने बताया ना आपको, बजट के नेक्स्ट दिन की डे की क्लोजिंग 2 फरवरी की क्लोजिंग है, जो एक बार एक तरह से कह सकते हैं बजट के बाद का फुल फ्लेज ट्रेडिंग सेशन था, वहीं पर जाकर बंद भी होता दिख रहा है 25,440 के आसपास। तो अब इस क्लोजिंग को आज हम एक्सेप्शनल क्लोजिंग मानेंगे, एक्सपायरी की वजह से भी। ये सब भी नॉर्मल डे होता तो मैं कहता है कि खराब क्लोजिंग, खराब तो है उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन क्या सारी पोजीशन लॉन्ग पोजीशन जीरो कर दें या ऐसा करें वैसा करें, उसको लेकर मैं थोड़ा सा वेट करूँ। तो आज हम क्या करेंगे, फ्रेश पोजीशन न तेजी की बनाएंगे न मंदी की बनाएंगे, क्योंकि आज डेटा ये देखना जरूरी है कि आज जिस तरह से घटे हैं बाजार, क्या एफआई ने बहुत ज़्यादा शॉर्ट रोल ओवर किए या फिर वाकई में शॉर्ट ज़्यादा तेजी की पोजीशन ट्रेडर्स ने काटी है, उन्होंने प्रेशर दिया है। तो देखते हैं ना मार्च सीरीज के डेटा कैसे हैं, ये राय आपके लिए होगी। फ्रेश पोजीशन हम कल की कल बनाएंगे, देख कर बनाएंगे, आज कुछ भी नहीं करेंगे, आराम करेंगे नई पोजीशन बनाने के बजाय। ठीक है।